नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। जो भी विद्यार्थी CET 10+2 और पशु परीक्षर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है भाई। मॉडल टेस्ट पेपर 5वां आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। इससे पहले 4 मॉडल टेस्ट पेपर हम ले चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन मॉडल टेस्ट पेपरों को ज़रूर देखिएगा। बहुत शानदार ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न आपको उन मॉडल टेस्ट पेपरों में देखने को मिल जाएंगे। उन मॉडल टेस्ट पेपरों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या फिर आप YouTube के आई बटन पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाएगी। प्लेलिस्ट पर जाकर के मैंने हर एक मॉडल टेस्ट पेपर की और CET से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप ज़रूर देखिएगा। निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होने वाला है। आज की वीडियो में हम 30 प्रश्न देखने वाले हैं। ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे भाई। वो प्रश्न हैं जो पूर्व प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हूबहू आने वाली परीक्षाओं में छपने वाले हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना भाई। और 30 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही करते हो, ये एक बार वीडियो पूरी होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं, और अपना आकलन स्वयं कर सकते हैं और हमें भी पता चल सके कि भाई आप किस प्रकार की तैयारी रखते हैं। बहुत शानदार लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा जरूर देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। एक बार प्रश्नों का लेवल देखिए, उसके बाद बताइए भाई किस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और जो भी साथी अपने इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही अपनी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक आ सके। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला सवाल। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है भाई। मैं बार बार बोलता हूं और हमेशा बोलूँगा भाई, क्योंकि अक्सर अपन गलतियां करते हैं प्रश्न को पढ़ने में। तो सबसे पहली प्राथमिकता हमें प्रश्न को पढ़ना है। इस टेस्ट पेपर को आप इस प्रकार हल कीजिए कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं और बिल्कुल हम एग्जाम दे रहे हैं भाई। बी कॉन्फिडेंस होकर देना है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन नहीं करना है, और हमें बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन होकर के प्रश्न को पढ़ना है और उसका आंसर कमेंट में करके बताना है। चलिए भाई प्रश्न को पढ़ो। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 की शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। बहुत शानदार प्रश्न है। बताइए भाई, प्रश्न है कि पश्चिमी सिरोही में कम ऊंचाई, ढाली और कड़ी भू सृष्टि वाली पश्चिमी सिरोही को क्या कहा जाता है। देखिए ये प्रश्न आया हुआ है और आने की प्रबल संभावना है। RSSB जो पेपर बना रही है, अब बिल्कुल डीपली तरीके से, या फिर आप कहो कि बहुत अलग ही एक्स्ट्रा लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसका उदाहरण आपने देखा ही है। स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा का पेपर है और CET स्नातक लेवल का प्रश्न वो पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर दीजिए भाई। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं भाई प्रश्न। ऑप्शन नंबर A गिरवा, ऑप्शन नंबर B मलकरात, ऑप्शन नंबर C देशहरो और ऑप्शन नंबर D भाकर। बताओ भाई। तो आपने अगर देखा होगा जो पश्चिमी सिरोही है, पश्चिमी सिरोही के अंतर्गत जो ऊबड़ खाबड़ जमीन होती है, या फिर ऊंचाई, कहीं ढलान है, कहीं समतलीय, ऊबड़ खाबड़ जैसे वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, उसको भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाकर। तो भाकर कहाँ है? ऑप्शन नंबर D में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? द होगा। क्या होगा? द कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी सही है। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर देना भाई। प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं कि भाई शानदार लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी साथी अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। आपको बहुत अच्छा गजब का शानदार परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का लेवल का कंटेंट आपको अपने इस चैनल पर देखने को मिलेगा भाई। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। राजस्थान के थार के मरुस्थल में किस प्रकार के रेत के टीले, बालू का टीबा की विशेषता नहीं है। बताओ भाई। राजस्थान जो पश्चिमी मरुस्थल है उसको 2 भागों में उन्होंने विभाजित किया था, एक शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। कौन सा है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो अब ये पूछ रहा है कि रेत के टीले जो बालू का टीबा है उनकी विशेषता नहीं है। 3 विशेषताएं इसमें आपको दे रखी हैं, एक विशेषता कौन सी नहीं है वो आपको छांट करके देखना है। बताइए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ भाई। चलिए देखते हैं। लसादिया का रॉक परफॉर्मेंस राजस्थान के जो बालू के टीले की विशेषता मानी जाती है, तो ये तो सही है भाई। उड़िया रॉक फॉर्मेशन ये भी सही है भाई, ये भी इसकी विशेषता मानी जाती है।
बागलेखंड रॉक फॉर्मेशन ये इसकी विशेषता नहीं मानी जाती, ये मध्य भारत में पाया जाता है भाई। और भौराट रॉक फॉर्मेशन ये इसकी विशेषता है। तो कौन सी नहीं है? सी इसकी विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? से। तो से को लॉक कर दो भाई। क्या कर दो? लॉक कर दो रे। से को किसको लॉक कर दो भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो शेयर जरूर कर दे भाई, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, बुला लीजिए सभी को। अच्छा कंटेंट की ओर भागिए भाई, फालतू चीज़ों की ओर मत भागिए, अच्छी चीज़ों की ओर भागिए। और अपने इस चैनल पर आपको बहुत शानदार और गजब के लेवल का प्रश्न देखने को मिलेगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस भू आकृति प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और इंगलाज का मगरा स्थित है? बताओ भाई। बहुत शानदार प्रश्न है भाई। ऐसी कौन सी भू आकृति है जिसमें नरसिंहपुर और पहाड़ और हिंगलाज मगरा स्थित हैं? बताओ भाई। ऑप्शन नंबर ए बनास बेसिन, बी लूनी बेसिन, सी माही बेसिन और डी चंबल बेसिन। बताइए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ तीसरे का। वेरी गुड, कमेंट करके बताना है सभी विद्यार्थियों को। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका लूनी बेसिन। कौन सा होगा भाई? लूनी बेसिन। लूनी बेसिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन को पकड़ो और लॉक कर दो। चलिए भाई, कर दिया ना सभी ने? वेरी गुड, ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखो भाई। अगले प्रश्न को पढ़ो भाई। ये प्रश्न कतन लेवल का प्रश्न है भाई। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन में पूछा गया है 2023 में। थर्ड शिफ्ट का जो पेपर था उसमें पूछा गया है। बहुत शानदार प्रश्न है। और RSS भी इसी प्रकार के इसी पैटर्न पर प्रश्न पूछ रही है। तो इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिए। आप जितना स्टार लगाना चाहे लगा लीजिए। बहुत गजब का लेवल का प्रश्न है, हूबहू चपने वाला प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उसका आंसर देना है भाई। चलिए, निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कथन का उत्तर का चयन करके नीचे दिए गए कूट से करना है। चलिए भाई, पहले को पढ़ते हैं। कुंभलगढ़ बौराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है? नहीं है भाई। कुंभलगढ़ बौराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु न होकर के ये गिरवा की पहाड़ियाँ और कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य का भाग है। कौन सा भाग है भाई? मध्य का भाग है। तो पहला तो ये गलत हो जाएगा भाई कथन। दूसरा पढ़ते हैं। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। वेरी गुड, बहुत सही है, ये एक कथन सही है। तीसरा कथन पढ़ते हैं कि उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। ये भी सही है। तो यानी कि बी और सी, कथन बी और सी सही है। तो कथन बी और सी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी को पकड़ लो भाई और लॉक कर दो रे। क्या कर दो? लॉक कर दो। इस प्रकार से आपको परीक्षा में देखना है, समझना है, समझ के उस प्रश्न को उत्तर देना है। इस प्रकार से अगर आप परीक्षा हॉल में हर एक प्रश्न को पढ़ोगे, समझोगे, तो आपका मैं गारंटी दे रहा हूँ एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बताइए। थार के रेगिस्तान का कुल क्षेत्र कंपाउंडर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, छप सकता है, ध्यान रखना है। चलिए भाई, थार के रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये है आपका 2,38,254 वर्ग किलोमीटर है। बताओ, 2,38,254 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दो। बी को लॉक कर दो रे, कर दो रे लाडलो, कर दो। बी को लॉक कर दो। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानी का भाग नहीं है? ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा है जो पूर्वी मैदान का भाग नहीं है। भाई, पूर्वी मैदान को कितने भागों में बांटा है? कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। एक तो है आपकी बनास बाणगंगा बेसिन। कौन सा है? बनास बाणगंगा बेसिन। दूसरा है आपका चंबल बेसिन। कौन सा है भाई? चंबल बेसिन। और तीसरा है आपका मध्य माही बेसिन। कौन सा है? मध्य माही बेसिन। ये 3 प्रकार के भागों में राजस्थान के पूर्वी प्रदेश को बांटा है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा भाग नहीं है। तो ये अजमेर इसमें आ जाता है, माउंट आबू इसमें आ जाता है। कौन सा पूछ रहा है भाई? कौन सा भाग नहीं है पूछ रहा है। हाँ, कौन सा भाग नहीं है पूछ रहा है। तो बताइए, अजमेर इसमें आ जाएगा, बूंदी इसमें आ जाएगा, कोटा इसमें आ जाएगा, माउंट आबू इसमें नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। बहुत बढ़िया। ये भी
प्रश्न पूछा गया है, ये भी प्रश्न पूछा गया है स्टैटिस्टिशियल ऑफिसर एग्जाम 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है। और देखिए भाई RSS भी मैं बार बार बोल रहा हूँ पैटर्न चेंज कर दिया है परीक्षा का पूछने का। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए भाई। आप इस प्रकार के प्रश्नों को देखकर भागना नहीं है, इस प्रकार के प्रश्नों को अभ्यास करना ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। आप क्या है ना लॉलीपॉप प्रश्नों की ओर मत भागिए। अब ये लॉलीपॉप प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कुछ अलग, कुछ डीपली प्रश्न, कुछ कथन वाले प्रश्न या फिर मिलान करने वाले प्रश्न आजकल आपकी जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको देखने हैं तो अपने चैनल से जुड़ना न भूलें। चलिए भाई देखिए, इस प्रश्न का आंसर बताना है। क्रम से पूछ रहा है, घटते क्रम से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? घटते क्रम से पूछ रहा है। तो देखिए इसमें सबसे पहले तो अपन इन पहाड़ियों की लंबाई को देखते हैं भाई, कौन सी पहाड़ी कितने लंबाई। तो ऋषिकेश की बात करें तो ये ऋषिकेश की लंबाई पड़ती है आपकी 1017 किलोमीटर। कौन सी है? 1017। उसके बाद अपन बात करें खो की, तो खो पड़ती है 920 किलोमीटर। अगर हमें इनकी लंबाई याद होगी तो हम इसका क्रम है वो देख सकते हैं। चलिए तारागढ़ की देखें तो तारागढ़ की आपकी 870, कितनी है? 870। और बाबई की है आपकी 780। अब देख लो भाई क्या पूछ रहा है, घटता क्रम पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी कौन सी है? डी। उससे छोटी कौन सी है भाई? ए। उससे छोटी कौन सी है? सी। उससे छोटी कौन सी है? बी। अब देख लीजिए ऑप्शनों में, देख लीजिए कि डी ए सी बी, डी ए सी बी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा भाई। क्या होगा रे? बी होगा। तो बी को पकड़ लो और लॉक कर दो भाई। चलिए भाई समझ में आ रहा है ना? क्लियर है ना? चलिए समझ में आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए भाई और थम्स अप कर दीजिए भाई सभी। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है? बताओ भाई। अरावली जो प्रदेश है उसको भी 3 भागों में बांटा है। अगर आप भौतिक प्रदेश का जो विभाजन देखोगे ना तो अरावली को 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। कौन कौन से? एक तो उत्तरी अरावली, एक मध्य अरावली और एक दक्षिणी अरावली। इस प्रकार के 3 भागों में बांटा। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी जो अरावली की दक्षिण अरावली की कौन सी चोटी है जो दक्षिण अरावली में स्थित है? तो ये है आपकी अचलगढ़ है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई, फटाफट आंसर बताते चलिए भाई। वीडियो को पूरा जरूर देखना है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए। बहुत शानदार और जबरदस्त लेवल के प्रश्न हैं और इन 30 प्रश्नों में से मैं अगर गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप 20 से 22 प्रश्न सही कर रहे हो, एक एक प्रश्न को मिलाते चलना है। 30 प्रश्नों में से अगर आप 20 से 22 प्रश्न सही कर रहे हो तो मैं मान सकता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त लेवल की है। ये प्रश्न आपके वेटनरी ऑफिस एग्जाम में पूछा गया है। झालावाड़ पूछ रहा है, झालावाड़ कहाँ स्थित है? तो ये आपके हाड़ौती के पठार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सभी को पता होना चाहिए ये चीज़। 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? सी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं भाई क्योंकि समय कम, हम कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपन हर एक ऑप्शन का एनालिसिस करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और अपने परीक्षा का समय भी बहुत कम है। एनालिसिस करने के लिए टाइम अभी नहीं है, अब आपको केवल आंसर देना है। जहाँ मेरे को लगता है उचित है तो वो उस चीज़ का मैं बताता चलूँगा। ये भी प्रश्न पूछा गया है भाई, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग का समुद्री तल से सबसे कम ऊंचाई है? बताओ भाई, अपना जो थार का मरुस्थल है वो कौन सा भाग है जो समुद्री तल से सबसे कम ऊंचाई है? देखिए अगर आप राजस्थान का नक्शा बनाएंगे इधर इस प्रकार से देखेंगे और इसमें अपना जो थार का मरुस्थल है वो इस यहाँ पर है। अब ये थार का मरुस्थल का जो विस्तार है ना वो इधर से इधर की ढलान है। क्या है ये? इसकी ढलान है वो कहाँ से कहाँ तक है? ऊपर से नीचे की ढलान है भाई। कहाँ है? ऊपर से नीचे की। तो इधर ऊपर ज़्यादा रहेगा, नीचे कम रहेगा। तो दक्षिणी क्षेत्र जो दक्षिणी भाग है ना अपना दक्षिणी भाग, इस दक्षिणी भाग में सबसे कम ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा और ये लगभग 200 से 300 मीटर आपकी औसत ऊंचाई आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा निम्न में से किन 2 जिलों से होकर गुजरती है? सभी को पता है भाई ये अपना राजस्थान है और कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? यहाँ से बांसवाड़ा और डूंगरपुर, इन 2 जिलों से आपकी गुजरती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर के चीखली गांव से स्पर्श करते हुए निकलती है। ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो, स्वतंत्रता से पहले राजस्थान क्षेत्र को क्या कहा जाता था? राजपूताना कहा जाता था। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए, अब फटाफट से आंसर बताते चलिए।
अब प्रश्न आपके राजस्थान जीके के यहाँ पर पूरे होते हैं। अब अपन इंडिया जीके के प्रश्न देखते हैं, क्योंकि इंडिया जीके से भी बहुत प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे भाई। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर दो भाई। 11 का है, कृष्णा नदी का उद्गम निम्नलिखित किस स्थानों में से किसके निकट है? बताओ भाई। CET 2022 12th लेवल में पूछा गया प्रश्न है। 11 फरवरी 2023 को ये प्रश्न हुआ था सेकंड शिफ्ट में। तो ये प्रश्न CET में पूछा गया, तो इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं भाई। पुराने पेपरों में से लगभग 10 से 15% एज इट इज पूछे जाते हैं। तो बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका महाबालेश्वर। कौन सा होगा? महाबालेश्वर। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दे भाई, शेयर कर दें अपने दोस्तों को। चलिए अगला प्रश्न देखिए। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ये भी आपके CET 2022 12th लेवल में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 है और इसका राइट आंसर बताना है भाई। जो माजुली है वो आपके ब्रह्मपुत्र, कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वीप यानी कि तट पर स्थित है। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? से होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगी भाई। तो पूर्णा नदी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी मूसी, भीमा, कोयना ये इसकी सहायक नदी हैं। ये भी CET एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर से होगा। लॉक कर दीजिए से को। सभी विद्यार्थी से को लॉक कर दीजिए। वेरी गुड। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं कितने प्रश्न सही हैं। बहुत शानदार और जबरदस्त लेवल के प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे। इस वीडियो में से एज इट इज प्रश्न छपेगा भाई, देख लेना भाई आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए। गंगा नदी कौन सी नदी वाय किनारे की सहायक नदी नहीं? बताओ। अपनी जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी नहीं है, ये पूछा है। चलो भाई बताओ। 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो ये आपकी यमुना है। कौन सी? यमुना नहीं है। बाकी घाघरा, कोसी, गंडक ये आपकी बाएं किनारे की सहायक नदी आपको देखने को मिलेंगी। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखो, ध्यान से पढ़ो विद्यार्थियों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर देना है। बताओ भाई 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। इंद्रावती नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है? बताओ इंद्रावती नदी किस नदी की सहायक नदी है? ये आपकी गोदावरी नदी। कौन सी नदी है भाई? गोदावरी नदी। आपने नदियों का टॉपिक पढ़ा होगा अगर इंडिया जीके में, तो आपको इस चीज़ का ध्यान होगा भाई। इंद्रावती नदी है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बताओ रे लाडलो क्या होगा? डी। तो डी को पकड़ लो और लॉक कर दो। कर दिया? सभी ने कर दिया ना भाई? चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए। 16वां प्रश्न है कि नदी जिसे पश्चिम बंगाल का शौक कहा जाता है, बताओ कौन सी नदी है? CET 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये। कौन सी नदी है जिसको बंगाल का शौक कहा जाता है? बताओ भाई। ये है आपकी दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डी को पकड़ो रे और लॉक कर दो। सभी टाबराओं ने लॉक कर दिया ना डी को? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदीय द्वीप नदी किस नदी में स्थित है? बताओ। विश्व का सबसे बड़ा आवासीय नदीय द्वीप है वो किस नदी में स्थित है? बताओ भाई। तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी में। कौन सी में? ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, पनगंगा निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बताओ भाई। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। पनगंगा कौन सी नदी की सहायक नदी है? बताओ भाई। ये आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। किसकी है? गोदावरी की। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखो भाई। गंगा यमुना नदी का संगम निम्नलिखित में से किस स्थान पर होता है? बताओ भाई। बहुत शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न को आप स्टार लगा लीजिए भाई। बहुत जबरदस्त लेवल का प्रश्न है साथियों। बताइए। गंगा और यमुना नदी है वो आपके इलाहाबाद, प्रयागराज। कहाँ भाई? प्रयागराज, इलाहाबाद में इस संगम बनाती हैं। गंगा और यमुना दोनों मिलती हैं यहाँ पर, इसलिए इसको इलाहाबाद और प्रयागराज को गंगा का संगम स्थान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए भाई।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? बताओ भाई, ऐसी कौन सी नदी है जो रिफ्ट घाटी में बहती है? बताइए भाई सभी विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं भाई। ये है आपकी नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी आपकी रिफ्ट घाटी में बहती है। से ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। अगला प्रश्न को देखो भाई, जल्दी से कमेंट करते चलिए भाई, आंसरों का कमेंट करते चलिए सभी विद्यार्थी। निम्न में से कृष्णा नदी पर बांध निर्मित परियोजना कौन सी है? परियोजनाओं से भी काफ़ी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो उससे भी संबंधित मैं प्रश्न आपको लेकर के आया हूँ। साथियों, वीडियो में प्रश्न वही लाता हूँ जो आपके सिलेबस में है और पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। बाकी मैं भी अरे गहरे प्रश्न आपको डाल दूँ और मज़ा आ जाए, सर मज़ा आ रहा है, अरे ऐसे नहीं भाई, ऐसे मज़ा नहीं आना है। अपन को पेपर के लेवल के प्रश्नों को पढ़ना है ताकि अपन अच्छा स्कोर कर सकें। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो भाई कि निम्नलिखित में से कौन सी है जो कृष्णा नदी पर निर्मित बांध परियोजना है? बताओ भाई। तो ये है आपकी अलमाती। कौन सा है? अलमाती है, जो कि कर्नाटक में है। कौन से राज्य में भाई? कर्नाटक में। वेरी गुड। बी ऑप्शन सभी का सही है, तो लॉक कर दो भाई, बी को पकड़ो रे और लॉक कर दो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो। नाथपा जाखरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? बताओ भाई, ये भी बहुत शानदार और गजब का प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर बताओ सभी। चार ऑप्शन आपके सामने है, सतलज हिमाचल, ब्यास पंजाब, चिनाब जम्मू कश्मीर और पार्वती हिमाचल। ये पूछ रहा है कि नाथपा जाखरी परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपकी सतलज हिमाचल में। कौन सा है? सतलज हिमाचल। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सभी विद्यार्थियों का। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न है, निर्देश दिए गए हैं भाई, उसमें से आपको देखना है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। ये कह रहा है कि भाई जब नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, क्या कह रहा है कि जो नागार्जुन सागर बांध है वो कृष्णा नदी पर बना है, तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? ये प्रश्न आपको पूछा है। तो बताओ, बहुत शानदार प्रश्न है। इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से स्टार लगा लीजिए भाई साथी, बहुत ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे भाई। आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई किस प्रकार के प्रश्न हैं। सभी साथियों को शेयर कर दीजिए अपनी इस वीडियो को, और जो भी साथी अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो भाई एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई। आपके लिए बहुत उपयोगी और कंटेंट देखने को मिलेगा अपने इस चैनल पर। तो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर है? वो है आपके महानदी पर। किस पर है भाई? महानदी पर। ध्यान रखना है इस चीज़ को। क्या है? नागार्जुन सागर कृष्णा पर है, तो हीराकुंड महानदी पर है। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, पेरियार नदी स्थित मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? बताओ भाई। कितने गजब के प्रश्न हैं साथियों, कितने गजब के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। बताओ भाई, 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आप सभी को। ये आपके केरल में है। कहाँ पर है भाई? केरल में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, लॉक कर दो भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, पोलावरम डैम निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये प्रश्न पूछा गया है RSM SSB LDC परीक्षा में पूछा गया है, और ये प्रश्न फिर से वापस पूछा जा सकता है। बहुत शानदार प्रश्न है। हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है भाई। मैं हर बार बोलूँगा भाई, एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और उसको याद भी रखना है। अब समय आपका ज़्यादातर प्रैक्टिस करने का है। जितना ज़्यादा MCQ निकालोगे, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे, उतना ज़्यादा निखरोगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जितने ज़्यादा अभ्यास करोगे उतनी ज़्यादा आप उसकी जो लेंथ है, उसकी जो कंटिन्यूटी है, उसको बढ़ाओगे। बाकी आप अभ्यास से बहुत कुछ सीख सकते हो। चलिए प्रश्न 25वां है, और ये आपके आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा भाई? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26वां देखते हैं। माही नदी घाटी परियोजना का फैलाव निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? बताओ भाई। बहुत शानदार प्रश्न है। माही नदी आपके राजस्थान में यू प्रकार से बहती है, यू आकार में, उल्टी यू आकार में, और ये राजस्थान को 2 बार काटती है। ये तो अपना राजस्थान हो गया। फिर इधर अपने राजस्थान का पड़ोसी राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। तो इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने मैप से नदियों को पढ़ रखा है तो आप इसको रटने की दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो ये आपकी राजस्थान और गुजरात में। किसमें? राजस्थान गुजरात। बे ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न देखना है, जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? बताओ भाई। जायकवाड़ी परियोजना है वो आपकी किस नदी पर देखने को मिलेगी? चलिए
बहुत शानदार प्रश्न है। ये जो जायकवाड़ी परियोजना है वो आपकी गोदावरी नदी पर देखने को मिलेगी। कौन सी नदी पर देखने को मिलेगी? गोदावरी नदी। कौन सी नदी है भाई? गोदावरी नदी। कौन से ऑप्शन में बैठी है? सी ऑप्शन में बैठी है। सी ऑप्शन को पकड़ो और लॉक कर दो सभी लाड लो। कर दिया ना? समझ में आ रहा है ना भाई? चलिए ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी? बताओ। अब ये आपके पॉलिटिकल से प्रश्न आ गए। पॉलिटिकल से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने हर एक प्रश्न डाला है इस मॉडल टेस्ट पेपर में जो आपके परीक्षा से सिलेबस संबंधित रखता है। तो बताओ भाई कौन सी है जो मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? बताओ। 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है भाई। आपको ध्यान हो तो कांता भटनागर है। कौन है भाई? कांता भटनागर पहली मानवाधिकार आयोग की महिला अध्यक्ष बनी थी। भटनागर कहाँ पर है? सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन को लॉक कर दो। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित रखती है? सीनियर साइक बताओ भाई। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये आपके 22 किससे संबंधित रखती है? 22 से। अनुच्छेद 22 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो भाई। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है? उसका प्रावधान उल्लेख किस में किया गया है? सीनियर सेकेंडरी टीचर सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। इसका भी राइट आंसर आपका होगा 32वीं धारा में, 22वीं धारा में। कौन सी में? 22वीं धारा में। तो 30वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? 22 होगा। तो ये तो थे साथियों आज की वीडियो के 30 प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपके सही निकले हैं वो एक बार ज़रूर कमेंट करके बताएं भाई। और वीडियो कैसी लगे, प्रश्न कैसे लगे, एक बार फीडबैक ज़रूर देना। इस प्रकार के लेवल के प्रश्न आपको रोजाना अपने इस चैनल पर मॉडल टेस्ट पेपर के माध्यम से और MCQ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। सुबह की वीडियो आपकी MCQ आधारित रहती है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और शाम का जो वीडियो रहता है आपका मॉडल टेस्ट पेपर के साथ रहता है। तो दिन में 2 वीडियो आपको अपने इस चैनल पर देखने को मिलती हैं। साथियों विद्यालय समय के साथ साथ मैं आपको इस प्रकार के लेवल के मॉडल टेस्ट पेपर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आपको पढ़ना जरूरी है, देखना जरूरी है। बहुत शानदार तरीके से आपको इन प्रश्नों को देख करके और अपने समझना है और प्रैक्टिस में लेना है। चलिए अगला मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को